हमारा रिकॉर्डिंग नहीं है तो यूट्यूब में नहीं डाल सकते। तो अभी नेक्स्ट 10 डेज के लिए एक यूट्यूब डाल देंगे। अभी हमारे तो कोई यूट्यूब देख ही नहीं रहा। मैं कभी कभी क्या है, इसमें फेसबुक में डालती हूँ, वहाँ देख रहे। फेसबुक में 4800 है, मैंने सबको ऐड करती है जो भी रिक्वेस्ट भेजा भेजा। तो उसमें कुछ कुछ ही वीडियोस उसमें डालती हूँ। तो मैं सबको देखो करके ना, अपना वाला जो रहता है इनबॉक्स, उसमें उसमें डालती हूँ। फिर भी उसमें 7-8 लोग देखते हैं। यूट्यूब में तो 2 लोग 3 लोग। तो इसके लिए मैं कहाँ बोलूँ देखो देखो करके। देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखे तो भी ठीक है। मेरा जो भी है, मन में आता है वो चीज़ बोल दिया, किसी को टच हुआ, इंस्पायर हो गया तो अच्छी बात है। तो वो कोई अब ऑलरेडी इसको अपना रहे हैं, इतना सारा हो रहा है। कभी कभी लगता है मैं क्लासेस करके मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप से, कभी ऐसे लगता है बिना इसका ही मैं ध्यान करूं। तो मेरा 3 दिन कंटिन्यू क्लास होते हैं तो वो देखना पड़ता है। बाकी 3-4 डेज तो मैं लैप फोन खोलती नहीं। मतलब इतना हो गया, हर चीज आधा डिजिटल सब आने लगा। तो ऐसे लगता है हमारा भी देख के लगता होगा क्या यार, कोई आ रहा है कहाँ से, छोड़ दो करके। तो ये भी नहीं है, कोई कोई लोग इसको एक इससे देखते हैं हमने बनाया तो करना ही है, कोई नहीं देख रहा है कुछ, मतलब ऐसा मन में। तो ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई देख रहा है तो ठीक है, नहीं भी देख रहा है तो भी ठीक है, अप टू देम। तो मैं तो डालती जाती हूँ। अब वो वाला कहानी का बता रही थी। ऐसे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं चालान किया था, तो अभी स्टार्ट किया। तो कहानी ऐसे है, वो एक डॉक्टर का बेटे का एक्सीडेंट से पैर चला जाता है। तो डॉक्टर इतना दुखी, हर तरह का ट्रीटमेंट करा के देखता है, सब स्पेशलिस्ट बोलते हैं उसको कुछ नहीं कर सकते, वो व्हीलचेयर में रहेगा। वो बच्चा तो बहुत हेल्दी है, ऊपर से पैर नहीं। तो इतना रो रहा है, रोता है, दुखी रहता है। तो इसके लिए कोई ये नहीं है क्या इलाज, वो अंदर ही अंदर एक स्पिरिचुअल इसमें जाता है। तो एक चर्च में जाता है, तो वहाँ बुक, वो चर्च में भगवत जैसे गीता बोलते हैं, वैसे बाइबल के बारे में बताते हैं, भगवान का सृष्टि में क्या होता है, सेम ऐसे स्पिरिचुअलिटी। तो उसका मन उस पे जाता है। तो इसमें ना, यू आर द प्लेसिबो, यू आर द प्लेसिबो, उस तरह की बात उसके अंदर आता जाता है। तो अंदर ही अंदर बहुत कनेक्ट होता जाता है वो बच्चा। तो मेरे साथ ऐसा ही रहेगा क्या? तो मम्मी दुखी, उसके पापा तो उसके ऊपर गुस्सा करके बोलते तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारे साथ ये होगा, इसको एक्सेप्ट करो करके। एक बार वो कोशिश करता है उठने का, खड़ा होने के, गिर जाता है। तो फिर वो बाद में वो मन में अंदर स्पिरिचुअल कनेक्ट होके, जैसे उसमें यू आर द प्लेसिबो में वो करते हैं, सेल्फ वो करके विजुअलाइजेशन, एक अफर्मेशन से, ये बच्चा ऐसे करके अपने आप को ठीक हो जाता है। उस बात से उसके पापा को विश्वास नहीं होता, डॉक्टर रहता है। तो फिर उसको लगता है सच में, वो उतना हेट कर रहा रहता है, कोई भगवान नहीं, कोई ऐसे नहीं होता हेल्प करने वाला करके। वो हेट में रहता है, हेट्रेट में। तो धीरे धीरे उसके मन में आता है एक नरमाहट। तो फिर वो बच्चा, उनका बेटा, वो चर्च से बुक लेके आके बाइबल पढ़ रहा था, ये भी पढ़ना शुरू करता है। तो फिर उसको उतना डेडिकेशन से सेवा करने लगता है। तो डॉक्टर को तो कमर्शियल चाहिए, मतलब ज़्यादा पेशेंट्स आए, सारे इक्विपमेंट यूज में आए। तो उसको वार्निंग देते, तो अभी बहुत सारा लोग कम आ रहे हैं, सब इक्विपमेंट हमारे यूज में नहीं आ रहा है, टारगेट नहीं पूरी हो रहे, देख लेना। ये मन ही मन में सोचा रहता है, मुझे ये करना नहीं है, तो उसको सेवा करना है। तो वो एक दिन आके उसको ये कर देता, बोले रिटायरमेंट ले, रिजाइन करता है। फिर वो चर्च में एक व्यक्ति बोलते हैं, एक गांव है, उस गांव में ऐसे बीमारी है, वहाँ कोई भी लोग जाते नहीं है, वहाँ रिश्ता नहीं कर सकता, कुछ नहीं है, इतना वहाँ पीड़ित है। तो ये बोलता है आप वहाँ जाके सेवा करना। ये बोलता है ड्रग्स वगैरह पीते हैं, तो उस कारण बहुत वीक है लोग मेंटली, ऐसे। तो ये चाहता है, तो इसका बेटा ठीक होता है, कुछ बिजनेस शुरू करता है, बहुत अच्छा चलता है। कौन हेल्प करे, इतना सेवा में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, पैसे मांग रहे, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। और ये गांव में जाके गांव गांव लड़ रहे रहते हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे रहते हैं। उनको जाके क्या दिक्कत है पूछ के वो दवा देना फ्री, एक सर्विस शुरू करता है। उसको कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हर एक को वो बुक भी गिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं ये नहीं है, कोई भी मतलब इंस्पिरेशनल होता है ना,
वो चीज देते जा सकते हैं। तो फिर उसको एक दिन सपने में ऐसे आता है, सपना एक, हर वक्त तो स्पिरिचुअल इसमें रहता है, तो हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, ध्यान में भी होता है चीज, उसको होता है तो बिल्कुल ऐसे एक जगह गया वो, स्वर्ग जैसे इतना सुंदर दिखाया। तो पिक्चरों में तो वर्तक करते ही आर्टिफिशियली, तो इतना सुंदर हर चीज उसको लिविंग लग रहा है, सब एक साथ रह रहे हैं, एनिमल्स, लायन मतलब क्रूअल से से वाइल्ड एनिमल, और इंसान भी, पशु पक्षी सब एक साथ रह रहे, कोई एक दूसरे से डर नहीं। तो वहाँ एक बहुत, तो बोलते हैं ना गुरु फादर है, हेड ऑफ द कोई एरिया का, तो उनसे बात कर रहे हैं कोई, तो हमें दुख क्यों मिला, नहीं आपने जो करा था उसके हिसाब से आपको मिला। थोड़ा सा वो आगे जाता है तो ऐसे एक नरक जैसे पूरा आग सा लग रहा है वहां, तो ये चलता जाता है तो ऐसा लग रहा था एक स्टेप रखते तो उसमें गिर जाता है, उसको पूरा आग ही आग भरा। तो वहां चिल्ला रहे हैं मुझे बचाओ। तो ये जो फादर है ना, गुरु मास्टर जो है, वो बोलते हैं बचाना तो आपने जो किया उसको भोग रहे हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं अच्छे स्वर्ग में जैसे जी रहे इनके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये देख के डॉक्टर जो थे, ये देख के घबरा जाते ये क्या चीज है, तो अच्छा वो उठ जाते। तो किसी को बोलते नहीं, एक मन में रहता है वो चीज। तो इतना सेवा करते करते वो, बहुत सारे इनके, एक वो जो ड्रग्स वगैरह बेच रहे रहते हैं उनको लगता है ये सबको सेवा दे रहा है, इसको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हर एक को फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सब दवा भी देता है सबको, कोई पैसे नहीं लेता। दवा इनको उससे बाहर लाने के लिए, जो ड्रग्स खाता है, वो ड्रग्स माफिया जो बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस कम हो रहा है, वो बोलता है इसको कुछ करना पड़ेगा, धमकाते भी है एक दिन। तो ये तो बोलता है कुछ मानता है, ये तो एक कनेक्टेड वननेस में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है करके वो अपना काम करता रहता है। तो उनमें से भी एक दो लोग, उनको भी पश्चाताप होता है, तो वो भी इसके साथ सेवा में आ जाते हैं। सेवा में आना मतलब ये जो भी बोलता है, उनको दवा दे के आना, उनके लिए सर्विस देना और बुक वगैरह बांटना, वो बुक पढ़ने से अच्छा लगेगा करके हर एक को एक एक बुक गिफ्ट देता रहता है। तो ऐसे करते करते वो इतना पूरा उनके पूरा फैमिली सेट हो जाता है। तो बोलते ये क्यों बोल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कैसे सेट हो जाते हैं करके। उनके बेटे की शादी होता है बहुत अच्छा, वो कोई से वो पसंद कर रहा रहता है, इतना बड़ा आदमी, ये पहले पैर चला गया तो वो उसको रिजेक्ट करके चली गई रहती है। तो जब ये बड़ा आदमी बनता है तो वो एक छोटे छोटे जॉब के लिए ढूंढ रहे, चलन इंटरव्यू के लिए जा रहे रहते, तो इसके कंपनी में आते हैं इतने बड़े, मुझे सिंपल 5 लाख पैकेज का भी जॉब मिले बहुत है करके आती है। तो उसको देख के वो शौक रह जाती है, ये कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया। उसके लड़के को बहुत अच्छे सेवा में दिखाया, उसका पैर पैर आने के बाद। तो फिर उनको लड़का तो उसको माफ कर देता है, तो इसको पश्चाताप होती है, मतलब ऐसे करके शादी करा दिया जाता है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं, जब हम सेवा में चलते हैं स्पिरिचुअल पाथ में, हमें एक शक्ति अंदर से हेल्प कर रही रहती, हम बोलते पीएसएस में उसको बोलते हैं, आपका स्पिरिट गाइड रनर्स आपको हर वक्त आपके हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। इसको समझने के लिए आपको द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से बताया गया है रियल स्टोरी, खुर्शीद मैडम। तो उसका भी मैंने स्वाध्याय किया है, हिंदी में भी किया, कन्नड़ में भी किया। तो देख सकते हैं कैसे हम लोग 7 लोग होता है, क्या कर्म करके यहाँ नाटक करते हैं, ऊपर दिखाते नहीं अंदर कुछ और भाव, उस हिसाब से हमें फल मिलता है, बहुत क्लियरली बताया। तो आप उनको 2 बच्चे होते हैं, वो मैडम कैसे इसमें आती है, उसमें उसका कहानी में भी बताया गया। दोनों बच्चे एक ही दिन एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, तो वो सब विश्वास टूट जाता है उनका भगवान से, सृष्टि से, ये सारे गलत है, क्रिएशन सही नहीं है, एक तरह हिट रेट में आती है। तो उन्हीं के बच्चे आत्माओं से बात करने लगती है, तब उस लोक के बारे में बच्चे बताते, ये लिखती जाती ऑटोरेटिक वाले बात बताए। उसके बाद उसको उसने पब्लिश किया, तो बहुत फेमस है। मैं भी बहुत लेट समझी, अभी 2 साल पहले मैंने उसके बारे में जाना था। तो मैंने इंग्लिश में था मेरे पास, हिंदी का भी है बट हिंदी तो अच्छे से नहीं पढ़ पाते क्योंकि मैं कन्नड़ वर्जन बोल
लेके अमेजोन से ऑर्डर करके पढ़ा था, तो बहुत अच्छा लगा। तो कुछ कुछ बुक कैसे हमें जोड़ देते हैं तो हमारा ग्रोथ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बुक बांटता रहता है, उससे बहुत लोगों को बदलाव आता है। वो जो थे व्यक्ति नेगेटिव, हर एक के जो आप अच्छा काम कर रहे हो आपके पीछे पीछे जेलस, ये ऐसे कि इतना अच्छा क्यों कर रहा है, तो उनके लिए भी आपको एक ही भाव होना चाहिए। ये डॉक्टर का एक ही भाव था, वो ज्यादा ये नहीं कर रहा था, वो कभी आए तो हेल्प के लिए करे, नहीं तो उनके इस पे नहीं जाता था। पूरा उनके फैमिली सेटल था, सब लोग, ये तो इसी गांव में रहता था सेवा के लिए, फिर एक वो सब गांव जाके, मतलब सिटी में रहता है, वो ये बताया है। तो वो वापस आता है अपने इस गांव में, सेवा वाले गांव में, बहुत बड़ा वहाँ अपना सर्विस का वो खोला रहता है। तो कुछ कुछ सॉरी, सॉरी, पूछा है। ठीक, ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट बता दे लास्ट क्या होता है। तो वो व्यक्ति ऐसे इतना अच्छा है, सेवा कर रहा है, ये नहीं है हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा अच्छा ही होगा, मृत्यु भी नहीं होगा ये। तो उसको एक ही एक मिनट में उसका मृत्यु दिखा दिया गया। वो एक पार्टी कर रहे रहते, कुछ इवेंट फेस्टिवल का, तो वो कोई पेशेंट को देखने जाना रहता है, बोल के जाता है मैं अपना सिटी जा रहा हूँ, किसी को मत बताना, सब एंजॉय करो करके उनको बोल के चला जाता है। वो जा रहा रहता है तो रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ, जैसे एक डेड आधे मरा एक रोड पे पड़ा रहता है। ये तो डॉक्टर है, हर एक को बचाना इसका काम है, आज ऐसे भी तो सेवा में था। तो उसको उठा के ले आके लेके जा रहा रहता है गाड़ी में रख के। तो उसके ऊपर अटैक करके उसको, तीन चार लोग आते हैं, जब अंदर गाड़ी में रखने जाता है तो उसको गाड़ी के सीट के साथ बांध के पेट्रोल डाल के बहुत अच्छे से एक ही मिनट के अंदर पूरा उनको आग लगा देते गाड़ी, उसको मार दिया जाता, मर गया। सब लोगों को पता चल गया ये मर गया, क्या हुआ कुछ भी नहीं दिखाया। तो वो मर जाता है तो उसको वो स्वर्ग में गया वाला दिखाया, बहुत खुश है वो। तो वहाँ बोलते हैं आपने जो शुरू किया था इस जरूरी नहीं है आप ही उसको सालों तक करे, तो आपके चीज को बाकी लोग साथ लेके भी चलेंगे उसको। तो वो ऊपर गए हुए कितने साल हुआ तुम यहाँ आके बोलते हो, वहाँ स्वर्ग का एक दिन यहाँ का 1000 साल करके बताया गया। तो इतने दिन से आपके इसमें क्या हो रहा है, कैसे करके दिखाया। तो पूरा उसका हॉस्पिटल इतना बड़ा सेवा का हॉस्पिटल किया, हर एक को लाइब्रेरी बनाया गया, सबको बुक बांट रहे हैं, ऐसे करके दिखाया। तो उसको स्वर्ग जो देखा था वैसे ही चीज यहाँ देख रहा है, वही जो गुरु थे वो थे वहां पे। मतलब तो ऐसे कुछ मूवीज हमें तो लिस्ट ही दिया है, 100 मूवीज का है। तो कभी कभी इतना टीवी के साथ कनेक्टेड रहते तो नहीं देख पाते, आज अचानक मुझे मिला तो मैं देखने लगी, अच्छा लगने लगा। तो कभी कभी कनेक्ट हो जाते, जरूरी नहीं है कोई मास्टर्स लिखा हुआ हो, कोई संत का है, ऐसे नहीं, कोई नॉर्मल मूवी भी हमें अट्रैक्ट करता है, कुछ मैसेज देता है। यही था इसका सार। चलिए मास्टर्स ध्यान करते हैं, आप डेली ध्यान का अभ्यास करें। जरूरी नहीं कोई कराए तो करें, हम खुद को सुधारना है, खुद के अंदर बदलाव लाना है, तो इसको आदत में लाना है, फिर बैठ के ध्यान करना है। तो ये नहीं है आपको कोई हमेशा कोई कराए तो करने का भी नहीं, इसी के लिए हम 40 दिन तक करो, हम कराते हैं। तो आपको उसके बाद खुद प्रैक्टिस करते जाना है, आदत में लाना है। तो रिवायरिंग बोलते हैं ना, एक हैबिट बनाते, हैबिट बना के एवरी डे डेली उसको करते जाना है, कराए नहीं कराए। तो मैं अभी के ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है तो मैं बोल देती हूँ, कहीं जाती रहती हूँ तो उस टाइम नहीं होता है। तो आप लोगों को यही बोल के जाती हूँ, आप लोग ध्यान करते रहे। कोई चीज़ को आपको समझना कुछ डाउट है तो अपना वीडियोस वहाँ डाल के रखा है, शेयर्ड है यूट्यूब में,
प्लेलिस्ट देख के कोई चीज को आप देख के समझ के कर सकते हैं। काउंसलिंग भी करते हैं, तो काउंसलिंग के लिए भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अपना टीम है, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। तो अभी मैं 2 दिन से काउंसलिंग में काम कर रही हूँ। नोट्स का चल रहा था लिटरेचर, वो चीज के साथ मेरा काउंसलिंग पीछे हो गया, मतलब नहीं कर पा रही थी। है मेरे पास तो 8-10 पीजी है, तो मैं कभी रात में कर लेती थी उनके साथ। कुछ हमें देना रहता है सलाह, टैबलेट्स यानी स्पिरिचुअल टैबलेट। तो ऐसे करके वो सारे का लिस्ट आउट बनाया मैंने, फिर कितना मेरे अंडर में पीजी है। तो आज हमने एक सेशन अटेंड किया था काउंसलिंग का, बहुत दिन बाद, तो अच्छा लगा। तो उसका लिस्ट कर रही हूँ। अभी मेरे पास 45 पीजी का लिस्ट आया है। उसमें 8-10 मेरे हैं, बाकी अलग अलग मास्टर्स का पीजी लिस्ट है। तो उससे हमें कौन क्या इश्यूज है, हेल्थ इशू चैलेंज है, इसमें आया है आध्यात्म में, स्पिरिचुअल टैबलेट का अप्लाई कर रहे हैं, वो पता चल रहा है किस बीमारी के लिए क्या टैबलेट दिया है। वो भी एक तरह एनालाइज करने में इजी होता है। हमें तो सिखाया गया 350 टैबलेट, किस बीमारी के लिए कौन सा टैबलेट देना है। तो वो कभी कभी हमारे पास वो टैब उस तरह का पीजी नहीं है, नहीं पेशेंट को नहीं आया, तो हमें पता नहीं चलता कौन सा टैबलेट देना है। तो वो लिस्ट को मैं रिसर्च वर्क में काम कर रही हूँ, तो हमें पूरा लिस्ट बनाएंगे तो पता भी चलेगा किस बीमारी के लिए क्या क्या टैबलेट्स थे आज दिया गया है। जनरली हम 12 टैबलेट ही बोलते हैं। शुरू करना है, बट ध्यान में आना जरूरी है। स्पिरिचुअल टैबलेट को अप्लाई करना है तो मस्ट है। अब ध्यान में नहीं आए तो नहीं कर सकते। हम लोग 10-15 मिनट करते करते आ जाओ बोलते, 40 मिनट 40 दिन तक हम कराते अपना टीम में, उसमें आके आपको जुड़ के ध्यान करेंगे। तो आपका वो आचार्य सांगत्य में, यानी आउट पेशेंट ओपीडी बोलते हैं हम, उसमें से आपका पूरा पूछा जाता है क्या है। उसका गूगल फॉर्म भरेंगे तो कोई भी आचार्य आके आपसे काउंसलिंग करेगा, आपको कंसल्ट करके बताएंगे ये टैबलेट, यानी फिजिकल पिल्स नहीं, स्पिरिचुअल टैबलेट बताएगा। कोई मेडिसिन नहीं है इसमें। तो बहुत बड़ा वो है, चेन चल रहा है, वर्ल्ड वाइड है। बाहर कंट्री में 12 कंट्री है, बाकी इंडिया में बाहर बाहर जितने हैं वो सब इंडियन ही है। तो एक चीज तो हर कोई 24 आवर्स 24x7 चलता है। कोई भी वहाँ पीजी बीमार परेशान व्यक्ति उस फॉर्मेट को भर के, आचार्य सांगत्य फॉर्म भरेंगे, आपका बेसिक इश्यूज हेल्थ इशू बताएंगे, तो आपको डायरेक्ट वहाँ से कोई भी काउंसलर आपके कांटेक्ट करेगा। मैं स्टेटस में डालूंगी वो सारी चीज़ें, आज मैंने एक किस्म सेव करके रखी हूँ। स्टेटस में क्या है, हमारे कोई सामने वालों को पता नहीं रहता ना, वो भी उसको उसमें जाके कर सकता है। चलिए हम ध्यान करते हैं नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। ध्यान का टेक्निक पता है सबको, कोई नया वीडियो देख रहा है तो यूट्यूब में, तो उनको पता चले। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सुखासन में बैठना है, हाथ पैर को लॉक करना है। जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठना है। चेयर सोफे पे तो पैर को क्रॉस करना है, हाथों को उंगलियों उंगलियां फंसा के गोद में रखना है। और आइज बंद, क्लोज, स्लोली नेत्र बंद करेंगे। पूरा शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, स्कैन करेंगे। टॉप ऑफ हेड, सिर के चोटी, सिर से लेके उंगलियों के टिप तक, टिप ऑफ योर टोज। कहीं पे भी तनाव नहीं होना चाहिए। शांत, ढीला छोड़ते हुए शरीर को धीरे धीरे, यहाँ क्या करना है, कुछ भी नहीं करते हुए बैठना, श्वास को देखते हुए बैठना। एक साक्षी भाव से का मन अपर लिप्स पे होना चाहिए, आती जाती श्वास को देखना। इस ध्यान का यही है नाम। उसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग ब्रीथ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और पाली लैंग्वेज में आनापानसति ध्यान बोलते हैं। सिर्फ कन्नड़ में आती जाती श्वास है, नहीं होगी बरो उसिरनो गमनिस। हिंदी में आती जाती श्वास को देखना है। सहज, श्वासों के ऊपर कोई दबाव, बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल, सहज से जो चल रहा रहता है उस श्वास को देखते जाना है। यही आपका शुरुआत ध्यान का पहला सीढ़ी। जैसे जैसे आप उस श्वास को देखते जाते हैं, धीरे धीरे श्वास छोटा होता जाता है। हम
एक ऐसे स्टेट आता है अल्टीमेट थॉटलेस स्टेट, श्वास के बिना, ब्रेथलेस वाला, तब हमारा ब्रह्मरंध्र खुलता है। अवर ब्रेथ स्टार्ट्स फ्रॉम दिस ब्रह्मरंध्र, 10th रंध्र बोला जाता है। वहां से आपका विश्व प्राण शक्ति की ऊपर, उससे आपका ब्रीदिंग शुरू होता है। यहाँ जो हम ले रहे थे प्राण शक्ति, प्राणी शक्ति, यहाँ विश्व प्राण कॉस्मोस से अनगिनत एनर्जी आपके शरीर में बहने लगता है। वही शक्ति आके हमारे एक एक बॉडी में नसों को, नाड़ियों को शुद्ध करता है। इसको कहते हैं कायानुपस्न, काया का पसना होना। विशेष रूप से एक एक आपके शरीर के अंग काया का देखते हुए वो एनर्जी वहां बहता जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तारों में जाता है तो आउटपुट हमें मिलता है लाइट, फैन, वैसे हमारे नसों में वो इलेक्ट्रिसिटी वहां बहेगा तो उस बॉडी का एक्टिविटी यानी वो हेल्दी होता जाएगा। तो वो वीडियो दिखाऊंगी, वो लेते देखिए। कल वहां पे चली वो स्पिरिचुअल रियलिटी, आप लोग याद रखें, स्पिरिचुअल रियलिटी करके लिखेंगे, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल में है शायद, ऐसे वो आगे लैंग्वेज लिखेंगे तो वो आ जाता है। 57 मिनट्स का वीडियो है। तो मैं उसको 3 पार्ट में करा है तो वो टूट न जाए, मैं सोच रही थी एक बार उसको डालना है। स्टार्टिंग में डालेंगे तो 40 मिनट्स तो एटलीस्ट आएगा, नहीं तो 2 एपिसोड में करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप जरूर देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। उसके बाद आपको ध्यान में क्या होता है आप खुद उसको देखेंगे तो कोई मास्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद उसी को देख के ध्यान शुरू किया। ये वाला ध्यान जो श्वास के साथ जो देखने का, वो वीडियो देख के मुझे कोई, वो बोलते भी ये जरूरी नहीं है गुरु का, गुरु आपका श्वास ही है। लेकिन आप कोई भी ऐसे हमें डायरेक्ट मिल के कोई बताना चाहता है तो अच्छा है। आज आप शिष्य है तो कल ही आप गुरु हो सकते हो। इसको सीख के समझ गए, करने लगे तो आप दूसरे को भी कल से ही बता सकते हो। ऐसे 40 डेज में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 41 डे से आप आराम से इसका दूसरों को करा सकते हैं। उसके अलावा भी आपको अनुभव होने लगता है, तब आप तो सेकेंड डे से बताना शुरू कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ इसको करने से। तो आप सहज श्वासों के साथ बने रहिए। आपको मन नहीं लगता है, घबराहट होती है, विचार इतना आ रहे, तो शुरुआती टाइम आपको बोला जाता है आप लोग म्यूजिक के साथ ध्यान करें। म्यूजिक क्या है, हमें भटकने नहीं देगा विचारों के साथ, तो इसीलिए म्यूजिक जरूरी है, विचार आने नहीं देगा।
5-10 minutes. शरीर को मिला लेते हैं साइड। अब वो हो जाता है तो आप ना मौन ध्यान में चले जाइए। धीरे ध्यान से बाहर यहाँ से प्यार से एक स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आना चाहिए। और ऊपर 5 सेकंड के लिए हाथ रखते हुए फिर उसे बाहर आते हैं। कृतज्ञता भाव